दोस्तों आईपीओ का सीजन आ चुका है। यहाँ पर अलग अलग आईपीओ आपको देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन एक सेक्टर ऐसा है जहाँ पर इस समय इतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं दिख रही है। बहुत ज़्यादा पैनिक में है लोग, लेकिन सभी ये जानते हैं कि लॉन्ग टर्म में इस सेक्टर को चलना है, लॉन्ग टर्म में इस सेक्टर को अच्छी ग्रोथ दिखानी है, क्योंकि इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। आईटी सेक्टर को मैं रेफर कर रहा हूं दोस्तों, और इसी सेक्टर की एक कंपनी है जो आईपीओ लेकर आ रही है, जिसकी चर्चा हम आज के इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में करेंगे। तो आप बने रहिए मेरे साथ, शुरू करते हैं, आइए मिलकर सीखते हैं। तो दोस्तों कंपनी का नाम है सिनॉप्टिक्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। इस कंपनी के अगर हम सर्विसेज की बात करें तो यहाँ पर मैनेज्ड आईटी सर्विसेज, क्लाउड सर्विसेज, एप्लीकेशन मॉडर्नाइजेशन, बिजनेस कंटिन्यूटी सर्विसेज, मैनेज्ड सिक्योरिटी सर्विसेज, ये 5 प्राइमरी सर्विसेज कंपनी ऑफर करती है। और अगर सॉल्यूशंस की बात करें, एक्टिव एंड पैसिव नेटवर्किंग, डेटा सेंटर ट्रांसफॉर्मेशन, आईटी सिक्योरिटी, बैकअप एंड रिकवरी, हाइब्रिड एंड मल्टी क्लाउड, फिजिकल सिक्योरिटी एंड सर्विलेंस, यानी कि सीसीटीवी वाली जो सॉल्यूशंस होती है वो भी प्रोवाइड कराती है। अब आप मुझे एक बात बताइए, मॉल में चले जाइए, छोटे स्टोर में चले जाइए, अपने घर के बिल्डिंग कॉम्प्लेक्सेस में चले जाइए, क्या सीसीटीवी रिक्वायर्ड नहीं है? क्या आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड नहीं है? ये कंपनी जिस धंधे में है ना दोस्तों, वो चाहे एक स्मॉल स्केल वाली संस्था हो, एक इंडिविजुअल हो, मॉल हो, एंटरप्रेन्योर हो, या तो एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री हो, वहाँ पर इस कंपनी के धंधे की जो डिमांड है वो हमेशा रहेगी। इस डिमांड में डोमेस्टिक कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है, इस पर इंटरनेशनल डिपेंडेंसी इतनी ज्यादा नहीं रहती है। अब धंधे की डिमांड है, लेकिन इसी कंपनी को लोग क्यों चुनेंगे? क्योंकि इस कंपनी की सर्टिफिकेशन मार्केट स्टैंडर्ड को मीट करती है, बेस्ट टूल्स को कंपनी यूज करती है, और हाईली एडवांस्ड मॉनिटरिंग टूल्स को इन्होंने डिप्लॉय करके रखा हुआ है। 24/7 का जो सपोर्ट है वो भी देखने के लिए मिलता है। पार्टनर्स की बात करें तो सिस्को, फोर्टिनेट, सोफोस, कैम्बियम, नोमस, डी-लिंक, हिकविजन और इबिक्विटी जैसे नाम आपको देखने के लिए मिलेंगे। कंपनी को बेस्ट MSSP बिजनेस पार्टनर का भी अवार्ड मिला हुआ है वर्ष 2014-15 में। 50 से अधिक हेल्प डेस्क रिसोर्सेस है इनके पास, 450 से अधिक फील्ड रिसोर्सेस, 460 से अधिक डिस्ट्रिक्ट कवर्ड है, 300,000 प्लस डिवाइसेस मेंटेन करती है दोस्तों, और 25 से भी अधिक इंडस्ट्री अवार्ड्स इस कंपनी को मिल चुके हैं। उसी के साथ कंपनी ISO 9001-2015, ISO IEC 270001-2013, ISO 9001-2013 सर्टिफाइड भी है। ये कंपनी प्रिफर्ड सॉल्यूशन और सर्विस पार्टनर रही है काफी वेल नोन और प्रेस्टिजियस ब्रांड्स की। इंडिया में आपने काफी इनका नाम सुना होगा, जैसे कि मैकडोनल्ड हो गया, क्रॉसवर्ड हो गया, शॉपर स्टॉप हो गया, डोमिनोज पिज्जा हो गया, पिडिलाइट हो गया, येस बैंक हो गया, रेलटेल राजस्थान हो गया, रेलटेल MP हो गया, MP पुलिस हो गया, KYC हो गया। इस साइट को रेफर करके आपको बता रहा हूं, तो जरूर आप भी कंपनी के साइट पर जाइए, सारी चीजें रेफर कीजिए। अपने मेहनत का पैसा लगाओगे ना जब, उससे पहले होमवर्क अच्छे से कर दीजिएगा। किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने के लिए 2 चीजें जरूरी है, पहले पूरा होमवर्क और कन्विक्शन, दूसरा एक रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह, तो वो आपको जरूर लेकर ही काम करना है। लेकिन एक तीसरी भी चीज जरूरी होती है दोस्तों, जिसको अक्सर लोग नजरअंदाज करते हैं, लेकिन मैं नहीं करूंगा, वो है रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस। तो ये अब आप मेरे स्क्रीन पर कंपनी का रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस देख पा रहे हो। यहाँ पर आप देख पा रहे हो, डेट जो है 22 जून 2023 का है। सिनॉप्टिक्स टेक्नोलॉजी लिमिटेड, फॉर्मरली नोन एज सिनॉप्टिक्स टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, इसकी ये डिटेल्स है दोस्तों। रजिस्टर्ड ऑफिस की डिटेल है, कॉन्टैक्ट पर्सन की डिटेल्स है। यहाँ पर आप पूरा इशू साइज देख पा रहे हो दोस्तों, ऑफर फॉर सेल साइज देख पा रहे हो, प्राइस देख पा रहे हो, टोटल इशू साइज देख पा रहे हो। उसके बाद ये इशू कब ओपन होने वाला है, तो ये ओपन होने वाला है दोस्तों 30 जून 2023, यानी कि फ्राइडे को। क्लोज होगा जुलाई 5, 2023 वेडनेसडे को। प्राइस जैसे मैंने बताया यहाँ पर 237 की रखी गई है। कंपनी के जो शेयर होल्डर्स सेल कर रहे हैं शेयर्स, जो प्रमोटर्स हैं, वो देख पा रहे हो, जतिन जगमोहन शाह और जगमोहन मनीलाल शाह कितने नंबर ऑफ शेयर सेल कर रहे हैं वो भी आप देख पा रहे हो। यहाँ पर जो इशू प्राइस है वो 237 की है, सो 23.7 टाइम्स ऑफ द फेस वैल्यू की जो है वो रखी गई है। 10 रुपए की फेस वैल्यू है, तो अगर 237 है तो ये 23.7 टाइम्स हो गया प्रीमियम। और की डेट्स अब आ रही है आपके स्क्रीन के सामने, जो मैंने डिस्कस की आपके साथ। लिस्टिंग डेट टेंटेटिवली दोस्तों 13 जुलाई 2023 की है। यहाँ पर अगर आपके पास शेयर्स आ गए तो आपके 12 जुलाई 2023 को अपने डीमेट अकाउंट में देखने के लिए मिलेंगे। अगर नहीं आए तो 11 जुलाई 2023 को रिफंड भी हो जाएगा। 5 जुलाई 2023 5 बजे का कट ऑफ टाइम है यूपीआई मैंडेट के लिए। तो अगर आप यूपीआई के थ्रू अप्लाई करते हो आईपीओ में तो इस डेट का ध्यान रखिएगा।
उस डेट को आप अपने अकाउंट में फंड्स को रखिएगा। अब रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस अगर मैं रिफर कर ही रहा हूं तो और कौन सी की चीजें जो आपको देखनी चाहिए, हालांकि आपको पूरा पढ़ना चाहिए लेकिन यहाँ पर पूरे वीडियो में अगर मैं पढ़ने बैठा तो कथा बन जाएगी, तो इसीलिए जो इंपॉर्टेंट एरियाज है उसे मैं टच कर रहा हूँ। बिजनेस ओवरव्यू जो जानकारी मैंने आपके साथ एक्सचेंज करी उसे थोड़ा डिटेल में अगर आपको देखना है तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो अपने स्क्रीन पर IT नेटवर्क सॉल्यूशन, लैन एंड मैन सॉल्यूशन, ये सारी चीजें दोस्तों बेसिक्स है। अभी मतलब इंटरप्रीनियर लेवल पे जो एक दुकान भी खोलता है ना वो भी ये सारी सर्विसेज ले लेता है। उसके बाद अगर आप इस कंपनी के क्लाइंट्स देखना चाहते हो तो यहाँ पर BSNL, कोटक एसेट मैनेजमेंट, बैंक ऑफ बड़ौदा, तो लिस्ट बहुत बड़ी है, आप यहाँ पर देख पा रहे हो। और किस तरीके के वो प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हैं कंपनी ने वो भी आप यहाँ पर देख पा रहे हो। ऑर्डर वैल्यू इन लैक्स है ये, तो ये आप ध्यान रखिएगा, वो भी आप देख पा रहे हो। स्टार्ट डेट प्रोजेक्ट की कब थी और एस्टिमेटेड कंप्लीटेड डेट कब थी। जो कंप्लीट नहीं हुए अभी तक चल रहे हैं यहाँ पर ऑनगोइंग में आपको दिखेंगे, जो कंप्लीट हो गए उनकी डेट्स यहाँ पर दिखेगी। आपकी सहायता के लिए इसकी लिंक यानी कि रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस की जो लिंक है ना वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड करके और अपनी स्टडी कर सकते हो। और ये मैंडेट है, ये करना ही है आपको, बिल्कुल नॉन निगोशिएबल है दोस्तों, क्योंकि ये करने से आपको कंपनी की टोटल ऑर्डर बुक की जो जानकारी है वो हो जाएगी और इसके हिसाब से आप कन्विक्शन बिल्ड कर सकते हो। यहाँ पर इन्होंने पूरी जो सेगमेंट वाइज ब्रेकअप है उसे भी दिया हुआ है कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स और प्राइवेट इंटरप्राइजेस से किस तरीके का बिजनेस इन लैक्स में इनका रहा है। इक्विपमेंट सेल और प्रोजेक्ट सर्विस चार्ज, जो मैनेज सर्विसेज और इंस्टॉलेशन चार्जेस होते हैं वो किस तरीके की रही है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो इनका जो प्रोजेक्ट सर्विस चार्ज है उसका वेटेज ज़्यादा है इक्विपमेंट सेल के मुकाबले, और यूजुअली ऐसा ही होता है और इसमें मार्जिन बहुत ज़्यादा होती है। एक आदमी रख दिया 30, 35, 40 हज़ार पगार वाला, वही देख रहा है पूरी कंपनी की जो सर्विसेज रिक्वायरमेंट्स हैं, जो टिकट बेस्ड काम होता है कि एक दिन में कितनी टिकट्स आती है उस आदमी को रिजॉल्व करनी पड़ती है, तो इसमें बहुत तगड़ी मार्जिन होती है। मैं आपको बता रहा हूँ स्टेट वाइज किस तरीके का ब्रेकअप है वो भी आप देख पा रहे हो। डोमेस्टिक डिमांड है, यहाँ पर यूएस का कोई लेना देना मेजर नहीं है दोस्तों, तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है कि इंटरनेशनल मार्केट में क्या हो रहा है। डोमेस्टिक लेवल पर कंपनी कामकाज करती है, डोमेस्टिक लेवल पर ही यहाँ पर कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आप देख भी पा रहे हो। उसके बाद हम कंपनी के अगर की नंबर्स की बात करें, की स्टेटिस्टिक्स की बात करें, यानी कि इनके नंबर्स कैसे रहे हैं, इनके जो आमदनी है वो कैसी रही है, तो वो आप देख पा रहे हो। रेवेन्यू जो है दोस्तों ये लैक्स में नंबर है, तो तकरीबन आप यहाँ पर देख पा रहे हो कंपनी ने 2022 में 3,465 लाख, तो तकरीबन ये हो जाता है 34.6 करोड़ का दोस्तों। यहाँ पर आप देख पा रहे हो 5,092 था फाइनेंशियल ईयर 21-22 में, 2021 में 3,475 था, 19-20 में 2,207 था। तो ये कहीं ना कहीं इंक्रीमेंट हो रहा है, ये सबसे अच्छा साल रहा है इनका, ये दिख रहा है। और यहाँ पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 525 लाख है, इसका मतलब 5.25 करोड़ का प्रॉफिट 2022 में एज ऑन 30 दिसंबर को मैं रेफर कर रहा हूँ दोस्तों। और फाइनेंशियल ईयर 21-22 में 4.32 करोड़ का था, फाइनेंशियल ईयर 2021 में 2.36 करोड़ का था और उससे पहले 1.8 का था। तो इससे क्या दिख रहा है, मैंने क्यों लिखा है इसको, ये देखिए ये कहीं ना कहीं इंक्रीमेंटल है दोस्तों, ये बढ़ते जा रहा है। 1.8 से 2.3, 2.3 से 4.32, 4.32 से 5.2। लेजिटिमेट सोर्स को रेफर कर रहा हूँ, रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस है, लिंक भी दे रहा हूँ नीचे ताकि आप भी यही देखें जो मैं देख रहा हूँ। कहानी नहीं बना रहे, मुझे शेयर नहीं बेचने इसके। हालांकि ग्रे मार्केट प्राइस इसका काफी अच्छी तरीके से चल रहा है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए एक आर्टिकल के हिसाब से दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हो सिनॉप्टिक्स टेक्नोलॉजी लेटेस्ट IPO ग्रे मार्केट प्राइस टुडे इज ₹22, अपडेटेड ऑन जून 27, 12:58 PM। तो ये देखते हुए दिख रहा है कि कंपनी के शेयरों में डिमांड तो है। एक SME IPO है दोस्तों, यहाँ पर SME IPOs में क्या होता है कि डिमांड दिख जाती है और इस तरीके का जो बिजनेस भी है ना दोस्तों वो स्केलेबल है। ऐसा नहीं है स्केलेबल नहीं है, जैसे मैंने कहा यहाँ पर कोई ज़्यादा इनको ओपेक्स या कैपेक्स की ज़रूरत नहीं होती। अगर बिजनेस को यहाँ पर 2 से 3 गुना बढ़ाना है तो इनको और 10 कंपनियों से कॉन्ट्रैक्ट मिल गया या और 5 लोग हायर कर देंगे, इतनी सी बात होती है। बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर रहता है, ऑफिस किराए पे ली जा सकती है, कोई बड़े इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कोई बड़ी मशीनरी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सबसे ज़्यादा इनकी जो रेवेन्यू है मैनेज सर्विसेज से आ रही है, तो वो चीज़ें हमें देखनी चाहिए। बाकी देखिए ये किसी भी प्रकार का बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। SME IPO है दोस्तों, यहाँ पर रिस्क होती है और यहाँ तक शेयर बाजार में आप किसी भी कंपनी में पैसे लगा रहे हो, चाहे लार्ज कैप हो, मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो, SME IPO हो, वहाँ पर रिस्क तो होती है क्योंकि उतार चढ़ाव नेचर है शेयर बाजार में, काम करने का एक तरीका है। और मुझे आपका रिस्क प्रोफाइल नहीं पता है, जिस वजह से आपको हमेशा रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के सलाह से ही निवेश का फैसला करना चाहिए। मेरा काम है इन्फॉर्मेशन को आपके साथ एक्सचेंज करना। इन्फॉर्मेशन अगर मुझे ठीक लगती है, बिजनेस मुझे ठीक लगता है, तो उसकी जानकारी मैं आपके साथ वीडियो के माध्यम से एक्सचेंज करता रहता हूँ। ये मेरा एक छोटा सा प्रयास है रिटेल इन्वेस्टर्स को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराने का। और अगर आपको मेरा ये प्रयास पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके मुझे सिग्नल जरूर दीजिएगा। शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए अगर किसी को पैसे लगाने हैं तो वो रिव्यू कर सकता है इस IPO को
और डेफिनेटली अगर आपके कोई कमेंट्स है, आपने इस बिजनेस को स्टडी किया है, आपकी कुछ इंसाइट्स है, आपकी कुछ एक्सपर्टाइज है, तो उसे भी नीचे कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर लिखिए ताकि हमारी इस पूरी यूट्यूब कम्युनिटी को आपके इन्फॉर्मेशन से भी लाभ प्राप्त हो सके। तो इसी के साथ करते हैं कंक्लूड आज के इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो को यहीं पर। जल्द मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ किसी और दूसरे वीडियो में, लेकिन तब तक अपने हेल्थ का और वेल्थ का जरूर अच्छे से ख्याल रखिएगा।